नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। दार्जिलिंग पहाड़ की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अनित थापा के नेतृत्व वाली भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा यानी कि बीजीपीएम ने कथित तौर पर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कर्सियंग इन तीनों विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। इस खबर से अनित थापा की पार्टी बीजेपी की जीती हुई सीटों पर सीधी चुनौती और पहाड़ में आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल से दूरी के साफ संकेत देती हुई नजर आ रही है। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक इन नामों की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन द टेलीग्राफ में दार्जिलिंग पहाड़ के वरिष्ठ पत्रकार विवेक छेत्री की छपी एक रिपोर्ट में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अनित थापा के नेतृत्व वाली बीजीपीएम ने दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कर्सियंग इन तीनों विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं। Will only be one insignia. इस रिपोर्ट के अनुसार दार्जिलिंग सीट से स्कूल सर्विस कमीशन हिल रीजन के मौजूदा चेयरमैन विजय कुमार राय को मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। कर्सियंग से बीजीपीएम के महासचिव अमर लामा चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि कालिम्पोंग सीट से मौजूदा विधायक रुदेन सादा लेप्चा को एक बार फिर टिकट दिए जाने की संभावना बताई गई है। टेलीग्राफ के मुताबिक पार्टी के भीतर कई नामों पर मंथन हुआ, जिसके बाद इन तीन नामों पर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष अनित थापा ने खुद कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर यह अंतिम फैसला लिया है। जहां अमर लामा और विधायक रुदेन लेप्चा पहाड़ में जाने पहचाने राजनीतिक चेहरे हैं, वहीं दार्जिलिंग से संभावित बीजीपीएम उम्मीदवार विजय कुमार राय राजनीति में अपेक्षाकृत एक नया नाम है। वे हाल ही में दार्जिलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और स्कूल सेवा आयोग एसएससी हिल रीजन के मौजूदा चेयरमैन हैं। साथ ही वे साहित्य और सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। वहीं अमर लामा और रुदेन लेप्चा पहाड़ में जाने पहचाने राजनीतिक चेहरे हैं। रुदेन लेप्चा फिलहाल कालिम्पोंग से विधायक हैं और उन्हें दोबारा मैदान में उतारना बीजीपीएम की निरंतरता की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो राजनीतिक तौर पर यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दार्जिलिंग और कर्सियंग सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजीपीएम को सिर्फ कालिम्पोंग सीट मिली थी। अब इन दोनों सीटों पर बीजीपीएम का दावा सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। बीजीपीएम फिलहाल गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि GTA और पहाड़ के अधिकांश पंचायतों पर नियंत्रण रखती है, जिस कारण पार्टी के भीतर इस बार बेहतर प्रदर्शन को लेकर भरोसा जताया जा रहा है। हालांकि बीजीपीएम तृणमूल कांग्रेस की सहयोगी जरूर रही है, लेकिन अनित थापा पहले ही संकेत दे चुके थे कि पार्टी इस बार पहाड़ में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला 2016 जैसी स्थिति से बचने की कोशिश भी है, जब गठबंधन राजनीति ने अनित थापा के लिए असहज हालात पैदा किए थे, जिससे बीजेपीएम अब दूरी बना लेना चाहती है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस की इस बार दार्जिलिंग पहाड़ में उम्मीदवार उतारने की संभावना कम ही नजर आती है, क्योंकि उसे गोरखालैंड जैसे मुद्दे पर नकारात्मक नजरिए से देखा जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजीपीएम ने तृणमूल के टिकट पर चुनाव लड़ने के बावजूद खुले तौर पर टीएमसी के झंडे और पोस्टर नहीं लगाए थे, जिसे अब पीछे मुड़कर देखा जा रहा है। इन तमाम संकेतों के बीच बीजीपीएम की संभावित उम्मीदवार सूची दार्जिलिंग पहाड़ की आगामी चुनावी राजनीति को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। अब कुल मिलाकर दार्जिलिंग हिल्स में चुनावी लड़ाई की रूपरेखा अब थोड़ी साफ होती जरूर दिख रही है। एक और बीजेपी अपनी जीती सीटें बचाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर बीजीपीएम पहाड़ में अपना दबदबा और मजबूत करने के मूड में नजर आ रही है। अब सवाल यही है कि क्या बीजीपीएम बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएगी या दार्जिलिंग पहाड़ की सियासत एक बार फिर पुराने समीकरणों पर ही टिकेगी, या फिर कोई नया नाम उभर कर आएगा, जो कि हाल ही के दिनों में काफी चर्चाओं में भी जरूर रहा है। तो फिलहाल इसी पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।